Hello, today I am going to learn chapter 8. Riya reached uncle's home. रिया अपने अंकल के घर पहुंची। जैसा लास्ट हमने 6 और 7 चैप्टर में पढ़ा था, रिया जर्नी कर रही थी ट्रेन से, एंड 8 चैप्टर में रिया जो है फाइनली अपने अंकल के घर पे पहुंच जाती है। ओके, 20 मई को रात में आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन we reached Vapi. Mama's home is nearby the station, so he came to pick us up. Still and Arnav also came with Mama. They are my Mama's children. They are very happy to see me. Himaksh, we hug each other. बहुत लंबे समय की ट्रेन की जर्नी के बाद हम लोग वापी पहुंचे। मामा का घर जो था स्टेशन के पास ही था, तो हमें पिकअप करने के लिए शील और अर्नब भी आते हैं उनके साथ, मामा के साथ। दे आर माई मामू। वो लोग कौन से, जो अर्नब और शील है वो मेरे मामा के बच्चे हैं। वो लोग बहुत खुश थे हम लोग को देख के, हैप्पी टू सी मी, मुझे और हिमांश को देख के, और हम लोगों ने एक दूसरे को हग किया। ओके, देन है आपका वी हायर टू ऑटो रिक्शाज फ्रॉम द स्टेशन टू रिच मामा's हाउस. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himax and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, "Take rest for some time. Then we will go to Daman." अब हम लोगों ने वहां से 2 रिक्शा हायर किए स्टेशन से मामा के घर पे जाने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही थी। आई स्लेप्ट, और मैं सो गई थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे जगाया और पेरेंट्स ने वोकअप मी, एंड जो पेरेंट्स जो थे मेरे वो बाहर नहा लिए और रेडी हो गए। हिमांश भी नहा के रेडी हो गया था। देयर आफ्टर वी सैट टुगेदर एंड हैड आवर मील। अब वो सब लोग साथ बैठ के खाना खाने बैठ गए थे। मामा कहते हैं कि टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग दमन घूमने के लिए चलेंगे। ओके, रिया रिस्ट अंकल होम, है ना बेटा। वी गॉट रेडी टू गो टू दमन. मामा's family was also going to come with us. We reached bus station by auto rickshaws. From there by bus we reached जामपुर बीच ऑफ दमन. अब हम लोग रेडी हो गए थे दमन जाने के लिए। मामा की जो फैमिली थी वो भी रेडी थी विद अस, वो लोग भी हमारे साथ आए थे। वी रिच्ड बस स्टेशन, हम लोग बस स्टेशन पहुंचे ऑटो रिक्शा के थ्रू। फिर वहां से हम लोग जामपुर बीच पे, दमन के जामपुर बीच पे हम लोग पहुंच गए। देन फिर आपका देयर वाज ए क्राउड ऑन द बीच. पीपल हैड come for fun at seashore. Some people were sailing around the sea in the boat, and some were riding on the horse, and some were on the camel. Little children were making sand house at the seashore. I really enjoy by seeing all these. Himax, Steel, Arnab and I also said to make sand house. We enjoyed a lot playing in sand. अब जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां पे बीच पे बहुत सारी भीड़ थी लोगों की। जो लोग थे वो बहुत मस्ती कर रहे थे और समुद्र का शोर हो रहा, समुद्र में से आवाजें आ रही थी। कुछ लोग जो थे वो सेलिंग कर रहे थे अराउंड द सी, बोट पे बैठ के सी के आसपास, और जो कुछ लोग थे वो राइडिंग कर रहे थे हॉर्स की, और कुछ लोग कैमल पे राइड कर रहे थे। एंड एक छोटे बच्चे लिटिल चिल्ड्रंस थे, वो सैंड से जो वहां पे जो रेत जो पड़ी हुई थी उससे सी शोर के किनारे, जो समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ पे लहरें आती हैं, वहां पे लोग घर बना रहे थे। आई रियली एंजॉय, उसको देख के मैंने रियली बहुत एंजॉय किया इस समय को। हिमांश, स्टील और अर्नब जो है ये लोग भी वो लोग भी वहां पे बैठ के सैंड हाउस, मतलब उससे जो रेती होती है उसे वो घर बनाते हैं, और वे लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस गेम को खेलने में सैंड के ऊपर। ठीक है, देन है आपका Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. First, I was afraid to get in the boat. I sat next to my mother. We enjoyed boating in the sea. After that, we went for a horse and camel riding. Later,
वी हैड आवर स्नैक्स बाय एट द शो। अब मेन बात ये थी जो मामा ने मीन वाइल अब इसका मामा जो थे उनके वो बोट पे राइडिंग करने के लिए वो टिकट ले आते हैं। वे सभी सेल्ड अक्रॉस द सी, वे सभी उस पर सेल्ड करके उसमें बोटिंग करके वो लोग समुद्र को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट वो अब डरे होते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं डरी हुई थी, वो बताती है कि मैं डरी हुई थी रिया, बट वी गेट इन द बोट। जब वो बोट में बैठती है तो पहले तो डर जाती है। फिर आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर, फिर वो बाद में मम्मी के पास ले जाती है। वी इंजॉय बोटिंग इन द सी, जब वो समुद्र में जब बोट चलती है तो उसमें वो बहुत इंजॉय करती है। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, उसके बाद वो हॉर्स और कैमल की भी राइडिंग करती है। बाद में वो स्नैक्स और स्नैक भी खाती है बाय एट द शोर। ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ इट वाज इवनिंग, it seemed as if the sun was sinking in the sea water. The sky was looking colorful. We took photographs and videos at seashore. अब जो समुद्र के जो किनारे क्या था, अब क्या था, जो इवनिंग शाम का समय हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सन जो है वो सिंकिंग हो रहा है सब समुद्र के किनारे, समुद्र में मतलब डूब रहा है समुद्र में, ऐसा लग रहा था देखने में। जो आसमान है वो कलरफुल दिख रहा था। वी टुक फोटोग्राफ, हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस बनाए समुद्र किनारे खड़े होके, है ना। इट वॉज डार्क, वी केम बैक टू मामाज हाउस, जब अंधेरा हो गया था वो लोग बैक हो गए मामा के घर पे। माई लॉन्ग जर्नी वाज, मेरी जो लॉन्ग जर्नी थी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल थी। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, इसके आंसर्स आपको फिलअप करने हैं या आप अपने टेक्स्ट बुक में ही करना। Why did Riya's family take 2 auto rickshaws to go the mama's house? Think and write. इसका आपको आंसर देना है। क्यों गई थी? Because क्योंकि Riya's mamas and his 2 sons had came to Vapi station to pick up the Riya's family. Okay. जो next question है, have you ever visited any seashore? Which places? क्या आपने विजिट किया है किसी seashore places पे? Which place पे? तो यस, अगर आपने किया तो यस, आई हैड विजिटेड ऑन अ ट्रिप टू सौराष्ट्र थ्रू आवर शूट। एट दैट टाइम वी वेंट टू द बीचेस ऑफ द सोमनाथ एंड चौबाड़। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सीशोर ऑन व्हाट डिड रिया राइड? जो जब वो सीशोर पे थी तो उसने क्या राइड किया था? तो रिया रोड अ हॉर्स एंड कैमल ऑन द बीच। उसने राइड कैसे किया था? हॉर्स और कैमल के थ्रू उस पे बैठ के। How many hours the Riya train take to reach Vapi from Gandhidham? Riya's train had to take 13 hours 10 minutes to reach Vapi from Gandhidham. Okay. Then next है आपका next question है, name the vehicles in which we need to buy tickets to travel. उन vehicles के नाम लिखना है जिसमें टिकट्स लिए जाते हैं। We need to buy tickets to travel in buses, trains, boats, ropeways, steamers, aeroplanes, etc. Okay. And then है आपका sometimes at some places we need to take entry ticket. Think and write about such places. इसमें आप sometimes आप किसी जगह पे जाते हो तो आपको एंट्री टिकट लगती है ना, सोचिए और लिखिए कौन सी प्लेसेस पे लगती है। तो we need to buy the tickets to enter places like this: movie, theater, circus, drama halls, zoos, magic show and museum. इन सब में हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है एंट्री करने के लिए टिकट्स। ओके, देन look at the picture of the train ticket, find the information given below from the ticket and write. अब ये जो पिक्चर, इसमें पिक्चर में आपको देखना है जो कि एक ट्रेन के टिकट की पिक्चर है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन को आपको फिलअप करना है। जैसे ट्रेन नंबर क्या है, एक टिकट आप देख रहे हो उसमें लिखा होगा ट्रेन के टिकट के अंदर उसका ट्रेन नंबर क्या होता है, डेट ऑफ जर्नी क्या है, कोच एंड सीट नंबर लिखा होता है, फेयर ऑफ टिकट कितना किराया लगता है, आपको कितना फेयर है टिकट का, एंड डिस्टेंस कितनी है जहां से जहां तक आपको, जिस दूरी से जिस प्लेस तक जाने वो आपके कितना डिस्टेंस है, उसका कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड हाउ मेनी पीपल ट्रेवल, कितने पीपल आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, ये भी उसमें मेंशन होता है। द टिकट इज फॉर हाउ मेनी मेन एंड वुमेन्स, कितने मैन है कितने वुमेन्स है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये जो देखो बेटा ये टिकट है, रेलवे टिकट है, इसमें जर्नी का टाइम, किस दिन हम जर्नी कर रहे हैं, कौन से टाइम पे कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं, कौन सा डे आ रहा है, कौन से स्टेशन से हम कौन से स्टेशन पे जा रहे हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी सीटें हैं, किस की सीटें, सब इसमें मेंशन होता है टिकट में। ओके,
देन है आपका व्हाट अदर इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड फ्रॉम द टिकट, राइट इट। क्या आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी टिकट की, तो उसके बारे में आप लिखो। पीएनआर, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, पीएनआर नंबर होता है एंड क्लास होता है, कौन सी क्लास में, मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, किसमें आपका टिकट है, स्लीपर में है, जनरल में है, और टिकट का नंबर होता है, ठीक है। फिर देन टाइम टेबल ऑफ रेलवे गिवन डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, बिसाइड्स दिस it also given details of other station, at what time train reach and at what time departs, distance covered, etc. We can buy railway timetable from railway station. The details of Riya's train is given in this timetable. Look at it carefully and given the answers to the question given below. अब इसमें जो टाइम टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें डिटेल्स भी दी गई हैं ट्रेन की, कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचती है, उनका अराइवल टाइम क्या है, उनका डिपार्चर टाइम क्या है, उनका रुकने का टाइम वहां पे कितनी है, वहां पे डिस्टेंसेस कितनी है, कितने डे में वहां पे पहुंचेगी या फिर कितने डे लगेंगे वहां पे जाने में। ओके, यहाँ पे ये चार्ट पेपर दिया गया जो हर एक स्टेशन पे बना रहता है। आपने कभी ट्रेन से जर्नी की होगी तो आप देखते होंगे कि आप वहां पे ना चार्ट पेपर आपके स्क्रीन लगी होती है, उस पर चार्ट पेपर आता रहता है कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आने वाली है, यहाँ पे कितने देर का स्टॉपेज रहेगा, कब अराइवल होगी और कब डिपार्चर होगी। ओके, द नेक्स्ट पेज इज दैट राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट द प्लेस गिवन बिलो। गांधीधाम 2055, उसमें जो चार्ट पेपर के अकॉर्डिंग इसमें फिलअप करना है कि गांधीधाम कब ये ट्रेन पहुंची थी, अहमदाबाद कब पहुंची थी, सूरत कब पहुंची, कितने आवर्स में। एंड सर्कल द स्टेशंस इन द टेबल विच आर द मेंशन इन रियाज डायरी। कौन कौन से जो स्टेशन आए थे जो रिया ने अपनी डायरी में मेंशन किए थे, तो लाइक दिस गांधीधाम, अहमदाबाद, नडियाड एंड सूरत एंड वापी। देन है आपका फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, एट व्हाट टाइम, कौन सी स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी और कितने समय में हुई थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम भुज एट 1950 यानी कि 7:50 पे आवर्स एट द 7:50 PM। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम भुज टू गांधीधाम। क्या डिस्टेंस है भुज से गांधीधाम में ट्रेवल करने का। द डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर टू रीच गांधीधाम फ्रॉम भुज। ओके, देन नाउ विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी। किस दिन जो ट्रेन है वापी पहुंचती है जर्नी करने के बाद। द ट्रेन रीच्ड वापी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। ठीक है, जिस समय हम जर्नी कर उसके दूसरे दिन वो ट्रेन वहां पहुंचती है। देन फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन आफ्टर दैट हाउ मेनी आवर्स रिया टुक द रीच वापी। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है 10:25 एंड डिवाइडेड बाय 347 एंड जो कि मतलब माइनस 10:25 माइनस 347 मतलब इसमें कितने मिनट, 6 आवर्स 38 मिनट में वहां पहुंचती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड फियोना एंड रिया ट्रेवल टुगेदर, उन्होंने कितने किलोमीटर साथ में ट्रेवल किया था। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 405 माइनस 58 यानी 347 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रेवल बाय ट्रेन, कितने किलोमीटर रिया ने ट्रेवल किया था ट्रेन से। तो 680 माइनस 58 बाई 622 किलोमीटर। वुड यू लाइक टू राइट इन अ डायरी। तो यस, आई वुड लाइक टू write in a diary. Okay, take a notebook every day for a week, write about what you did, also write your thoughts and feelings, share your diary with your friends. Okay beta, end of this chapter. Okay, now